हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेज में। क्लास 10th वालों का जो हिंदी का पेपर होना है परसों, तो ये मॉडल पेपर आपका है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके आ सकते हैं क्योंकि इसी प्रकार का पेपर आपका आता है। सेम पैटर्न होता है क्योंकि जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ था वो भी बोर्ड द्वारा जारी हुआ था, और ये वाला जो पेपर है कक्षा 10 हिंदी का, ये मॉडल पेपर है जो बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर upmsp.education.in पर जारी होता है। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इंटर का भी जारी हुआ है, वो भी आपको बताएंगे, इसका पूरा सॉल्यूशन करके मैंने बताया है। और बहुत सारे पेपर आपको बताएंगे, इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 2023 का मॉडल पेपर जो है और प्री बोर्ड के दूसरे पेपर जो हैं, तो ये पेपर दे रखा है। इसमें समय सबसे पहले दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट, और निर्देश दे रखे हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, और प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा गया है। आओ बामे आमे 20 ऑब्जेक्टिव है, बामे वर्णनात्मक प्रश्न है जो लिखने के लिए है कॉपी पर। और यहाँ सीट को नीले या काले बाल पॉइंट पेन से सही से विकल्प को गोला करना है। ठीक है, और बहुकल्पीय प्रश्नों के लिए प्रत्येक 1 अंक निर्धारित है। और एमआर सीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेज नहीं करें और वाइटनर नहीं ना लगाएं, वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो पहला प्रश्न जैसे दे रखा है यहाँ पे, दूसरा तार सप्तक या दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 में। ठीक है, अगला है सुमित्रानंद पंत की रचना क्या है? पल्लव। छायावाद की मुख्य विशेषता है, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग से। केशव का कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? ठीक है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। और अगला प्रश्न है, अजात शत्रु नाटक के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय मनोवैज्ञानिक। सन 1018 से 1936 तक का समय प्रेमचंद युग। मिलान करना है इस प्रकार का प्रश्न, क्योंकि आप पैटर्न में भाई देखो वही पैटर्न सेम नहीं आता कि सिंपल ही प्रश्न आपको, इस बार ये मिलान वाला भी आया है कि मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा ये लेखक हैं, ये इधर रचनाएं हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कफन प्रेमचंद। देखो यहाँ पे सबसे अच्छा है जो आपको पता हो, जैसे कफन पता था हमें, प्रेमचंद, तो प्रेमचंद वाला ऑप्शन देख लो कि चौथे का है, तो चौथे का सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, सिर्फ एक में भाई, तो यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। या उसने कहा था तो ये वाला ऑप्शन इसका सही था। इस प्रकार से ढूंढ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है? सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी, कफन, चित्रलेख। कफन तो क्या होता? कफन तो कहानी होती है, तो इसको छोड़ के बाकी तीनों क्या है? उपन्यास है। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अगला है सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोनी गात, मनोनीलमन शैल पर आता प्रयोग प्रभात। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है ये। यह एक समात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 विराम से 24 मात्राएं होती हैं। तो रोला है, रोला सोठा चौपाई दोहा, इस प्रकार से प्रश्न इससे पूछा जाता है। प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, और जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें प्रहार में क्या लग रहा है? प्रय लग रहा है। पंचतत्व में कौन सा समास है? पंचतत्व मतलब 5, तो द्विगु समास है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8। आंसू का तत्सम रूप क्या है? अश्रु। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है कर्म की। ताभ शब्द में वचन और विभक्ति क्या है? चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन है ये। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है कोई। सर्वनाम क्या है भाई? प्रोनाउन क्या है? कोई। ठीक है, ये हो गए आपके 20 ऑब्जेक्टिव जिनका आंसर भी मैंने बताया है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका ये पैराग्राफ वाला दे रखा है, जहां से आपके 2 अथवा करके दे रखे हैं, उसमें से किसी एक को करना है, उनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। पूरा आप पैराग्राफ पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा पाठ है और लेखक का नाम क्या है। देखो ये वाला पैराग्राफ दे रखा है, उसके बाद आप अथवा करके अगर ये आता है तो इसका संदर्भ लिखेंगे, और ये वाला आता है तो इसका संदर्भ लिखेंगे। ये वाला हो गया। फिर दूसरा देखो दे रखा है गद्यांश वाला होगा, उसके बाद पद्यांश वाला आ जाता है। ये भी दे रखा है, ये वाला दे रखा है, और इसका अथवा करके भी दे रखा होगा। ठीक, तो ये वाला आपका हो गया। उसके बाद ये दे रखा है, देखो ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न इस प्रकार का आता है हर बार। ये हो गया आपका। उसके बाद संस्कृत वाले आपके यम नगरी, ठीक है, वाराणसी वाले पाठ से ये वाला दे रखा है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस प्रकार से ही पूछा जाता है। देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ये सब दे रखा है, ये अथवा करके ये दे रखा है। ये भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का ये वाला भी है। उसका श्लोक होता है, उसका अर्थ लिखना होता है, पाठ का नाम बताना होता है, कहाँ से ये लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके जो सारे प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कि प्री बोर्ड पेपर, ये वाला पेपर अगर आप तैयार करेंगे ना, तो आपको बहुत सारा पेपर मिल सकता है, तो 50% आपको पेपर सॉल्व हो सकता है। फिर ये आ जाता है खंड काव्य। अपने एक पठित खंड काव्य के आधार पर देखो आपके यहाँ जो पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, जैसे लखीमपुर खीरी में
क्या पढ़ाएगा, मातृभूमि के लिए पढ़ाएगा, ज्योति जवाहर, जय सुभाष, अग्र पूजा, ये कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको पढ़ना है मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के संकल्प सर का सारांश लिखना है, अथवा मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के अलावा चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण करना। भाई इसमें से चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण आपका आता ही आता है, 3 से 4 नंबर यहाँ से आपको पक्के करने हैं। बस चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण लिखना है कि साहसी हैं, हेडिंग डाल डाल के लिखना है, साहसी हैं, निर्भीक हैं, ठीक है, इस प्रकार से देशभक्त और कर्ण, ये सब नहीं लिखना है। तो ये सारे हो जाते। फिर आ जाते हैं भाई जीवनी पर। देखो यहाँ पे दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो राजेंद्र प्रसाद जो है वो रिपीट हो चुके हैं, 24-25 में भी आए हैं ये बोर्ड एग्जाम में, और 24 में भी आए, 25 में। आचार्य रामचंद्र 2 साल से भाई नहीं आए, 24 या ये शायद रामधारी दिनकर 24 में आया है ये वाला जीवन परिचय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामधारी दिनकर ये दोनों बिल्कुल रट लो, इसमें से आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल पक्का मिल सकता है, क्योंकि 2 साल से ये वाला जो जीवन परिचय वो नहीं आया है। ठीक, तो अगले पे आ जाते हैं। अब अगले जीवन परिचय पे आ जाते हैं। इसमें किसी एक कवि का जीवन परिचय हमें लिखना है। बिहारी लाल, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इसमें सूरदास और तुलसीदास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा जो पद्यांश वाले से है, महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इधर रिपीट नहीं हुई है। बिहारी लाल भी आपका आ चुका है, मैथिली शरण गुप्त भी। तो आपको सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा बिल्कुल याद कर लेनी, रट लेनी है। ठीक, फिर अगला आपको याद करना है एक श्लोक, 2 से 3 श्लोक आपको याद करने हैं, 1 श्लोक आपको लिखने के लिए आता है। फिर आपके 4 संस्कृत में प्रश्न आते हैं, उसमें 2 प्रश्नों को आपको करना होता है। ठीक, जैसे चंद्रशेखरा काशित, चंद्रशेखरा एका देशभक्ता आसित। तो इस प्रकार से फिर एक पर निबंध लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस प्रकार से। और पर्यावरण प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में आपका आ जाता है एप्लीकेशन लिखने के लिए, एक पत्र लिखने के लिए आता है। ठीक है, साफ सफाई के लिए आ सकता है, या तो अपने मित्र को लिखने के लिए आ जाता है। तो ये पूरा पेपर आपका आ जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत से प्रश्न आपको मिल सकते हैं। पूरा